बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। हरिदास दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इस कारण गांव का हर व्यक्ति हरिदास का बस तारीफ करता था। हरिदास के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दूसरा की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह हरिदास खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़ बाबा का आगमन होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूं, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहा जा रहा है। अरे काका, अंदर आइए आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर हरिदास अपनी थाली उस बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद बाबा हरिदास को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें ही हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने बाल का हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ है, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन हरिदास को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखें डिब्बों को दखने लगता है, जिसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूं, कहीं से खाना पीना का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे को अब दिया आखिर पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब हरिदास यह सोचकर घर से निकलता है। तभी उसे देखकर गांव का रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूं। अभी हरिदास को बुलाता हूं, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है। यह अब रामलाल हरिदास को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हालचाल है रामलाल भाई, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा बारियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ, खेतों से अभी 10 बारियां और लाना है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बारियां पहुंचवा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर रामलाल हरिदास से अब कई सारी बारियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन हरिदास तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद रामलाल हरिदास से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होत ना तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद हरिदास थक जाता है और वह हरिलाल के दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी की रोने की आवाज आ रही होती है। हरिदास नींद में होता है और जब दरवाजा खोलकर देखता है, उसका पड़ोसी कुलदीप अपनी पत्नी को पीट रहा होता है। अरे अरे कुलदीप, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारू मेरी पत्नी, मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख कुलदीप, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है भाई। गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, सब ये अच्छी बात है क्या? अरे मुशन बेटे, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाला बात है सरू। सुबह सुबह चरमला से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा कि पैसे नहीं होगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया बोलती है, आजकल के बच्चों को तो अपन से बड़ा से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी मां की उम्र की हूं और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए आए। इतना कहकर कुलदीप फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है। लेकिन यह सब हरिदास से देखा नहीं जाता और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया, यह इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है।
अरे भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना, तो इस ओर भी मारूंगा। फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। अब ये ले पैसे, और अब जा यहां से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना, तो तुझे थाने में डलवाकर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा। तेरी समझा। गांव के ढेर सारे लोग यह तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत हरिदास से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं। हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि भाई, अगला हमारा सरपंच आप हो। अरे क्या बात कही है तून। ये बात तो काफी समय से मैं दिल पे दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल। हरिदास भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगा। उस लल्लन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं। और रहा उसे कुछ बताने की बात, तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। हरिदास हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लांग हरिदास को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब यह बात गांव के सरपंच ललन सिंह तक पहुंचती है। सरपंच ललन सिंह यह सुनकर तिलमिला उठता है और बोलता है, क्या इस हरिदास की इतनी हिम्मत आने को लाले पड़े हैं? लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो हरिदास ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना हरिदास आपको गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच लल्लन सिंह अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ता का कांटा हरिदास है या हमेशा हमेशा के लिए गांव से चला जाए। अगले चुनाव में के लोग हरिदास को गांव का सरपंच बना देते हैं। अब इसे ही कई दिन बीत जाते हैं, और जब राशन देने की बारी आती है, तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो हरिदास को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा, और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है, और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं। बस यही दुआ है।